दोस्तों, मगरमच्छ की गिनती बेहद ताकतवर एवं प्रभावशाली शिकारियों में की जाती है। किसी भी जानवर के लिए मगरमच्छ से अपनी जान बचाना या मगरमच्छ को हराना बेहद कठिन काम है, किंतु ये काम नामुमकिन नहीं है। हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक ईल फिश आसानी से मगरमच्छ को धूल चटा सकती है, किंतु सिर्फ ईल ही एक ऐसा जीव नहीं है जिसके सामने मगरमच्छ को हार माननी पड़ती है। अपितु जीवों के संसार में कई बार मगरमच्छ का सामना कई अन्य मजबूत प्रतिद्वंदियों से भी हो जाता है, जिनके सामने मगर को हार स्वीकार करनी पड़ती है। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में जानते हैं जो मगरमच्छ को पछाड़ सकते हैं। सांप। बड़े शरीर वाले अजगर बेहद ताकतवर होते हैं। अपनी लचीली और शक्तिशाली मांसपेशियों से ये अपने शिकार को चारों ओर से घेरते हुए दबोचकर मार डालते हैं, फिर भले ही वो शिकार मगरमच्छ ही क्यों ना हो। यहाँ इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक सफ़ेद एल्बिनो अजगर एक मगरमच्छ को जकड़े हुए है। इस मगर का आधा शरीर ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाकी का आधा अजगर के पेट में जा चुका है। ये अजगर बगैर मगर को मारे जिंदा ही निगल रहा है। अगले कुछ मिनटों में ही यह मगरमच्छ पूरा का पूरा अजगर के पेट में समा चुका था। हालांकि खारे पानी के मगरमच्छ या नाइल क्रोकोडाइल जैसे विशालकाय मगरमच्छ को किसी अजगर के द्वारा मारना संभव नहीं है, किंतु ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल और अमेजोन नदी के आसपास पाए जाने वाले छोटे मगरमच्छों को अजगर हरा सकते हैं। अजगर के अतिरिक्त एक अन्य भारी भरकम सांप एनाकोंडा भी मगरमच्छों का शिकार करते हुए देखा गया है। कई बार इन दोनों जानवरों के बीच मुकाबला बेहद रोचक हो जाता है। मगर और अजगर के बीच चली लड़ाई में आखिरी पल तक कुछ नहीं कहा जा सकता। जाइंट ओटर। दोस्तों, साउथ अमेरिका में ऊदबिलाउओं की एक बड़ी किस्म पाई जाती है, जिन्हें जाइंट ओटर के नाम से जाना जाता है। ये ऊदबिलाऊ एक साथ झुंड में हमला करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बिना भूख के सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए भी शिकार करते हैं। साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले मगरमच्छों को काइमैन कहा जाता है। ये मगर अधिकतम 60 किलो ही भारी होता है। इस छोटे आकार के मगरमच्छ के लिए ये झुंड में रहते ऊदबिलाऊ साक्षात यमराज का ही एक रूप हैं। यहाँ इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये ऊदबिलाऊ किस तरह से पानी में छुपकर काइमैन का पीछा कर रहे हैं और अचानक से झपटकर ये मगरमच्छ को पानी के अंदर खींच लेते हैं। एक काइमैन मगरमच्छ को मार डालने के लिए आमतौर पर 2 ऊदबिलाऊ काफ़ी होते हैं। वहीं इनके झुंड में ऊदबिलाऊओं की संख्या 20 तक हो सकती है। इतने सारे ऊदबिलाऊ घात लगाकर मगरमच्छों को उनके इलाके तक से खदेड़ डालते हैं। जगुआर। यदि मगरमच्छ पानी से बाहर ज़मीन पर हो तो भारत में बाघ और अफ्रीका में शेर भी मगरमच्छ को मार सकते हैं, लेकिन जहां तक जगुआर की बात है तो ये पानी में घुसकर ही मगरमच्छ को गर्दन से पकड़कर बाहर खींच लाता है। हालांकि जगुआर भी जाइंट ओटर की ही भांति काइमैन नामक छोटे मगरमच्छों को ही मार सकता है। मगरमच्छों की बड़ी किस्मों को पानी में घुसकर मार डालने का मादा किसी बड़ी बिल्ली में नहीं होता। जगुआर के शिकार में काइमैन मगरमच्छ प्रमुखता से शामिल है। अन्य बड़ी बिल्लियों की तुलना में जगुआर कहीं अधिक खूबियां रखता है। माना जाता है कि एक जगुआर पानी में गोता लगाने के मामले में मगरमच्छों जितना ही माहिर है। ये आधे घंटे तक अपनी सांसें रोककर पानी के भीतर तैर सकता है। अपनी इस खूबी की वजह से ये न सिर्फ मगरमच्छ बल्कि पानी में घुसकर एनाकोंडा जैसे ताकतवर सांप को भी मार गिराता है। जगुआर के जबड़े की ताकत 1500 psi से भी अधिक मापी जा चुकी है, यानी इसका जबड़ा शेर और बाघ की तुलना में भी अधिक तगड़ा है। जंगली भैंस। यहाँ एक वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक मगरमच्छ ने भैंस के पैर को अपने जबड़े में जकड़ रखा है। भैंस बड़ी मुश्किल में दिखाई दे रही है, किंतु तभी इसका एक साथी मदद को आ जाता है और इसके बाद तो मगरमच्छ सींगों पर ही उछलता दिखाई पड़ता है। भैंसों की सबसे बड़ी खासियत है कि एक साथ मिलकर खतरे का सामना करती हैं और इनकी एकजुटता के सामने शेर, मगरमच्छ, यहाँ तक कि हाथी को भी भागते हुए देखा गया है। वहीं मगरमच्छ के पास भैंस जैसे बड़े जानवर को मार डालने का एक ही तरीका होता है, जो है भैंस को पानी में डुबो देना। इस वीडियो में मगर और भैंस के बीच यही संघर्ष चल रहा है। मगर भैंस को पानी में खींच रहा है और भैंस खुद को पानी से बाहर रखने का प्रयास कर रही है, लेकिन भैंस की ताकत के सामने आखिरकार मगरमच्छ को हार माननी ही पड़ती है। वस्तुतः पानी के बाहर जमीन पर मगरमच्छ की मारक क्षमता ज़्यादा अच्छी नहीं होती। हाथी।
दोस्तों, गैंडे या हाथी जैसे बड़े जानवरों का शिकार कर पाना किसी जानवर के बस की बात नहीं है। ये बात मगरमच्छ भी जानते हैं। गैंडे सिर्फ पानी को पीने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, किंतु हाथी पानी में जमकर लोटपोट करता है। इसलिए कई बार छोटे हाथियों को मगरमच्छ निशाना बना लेते हैं। हालांकि पानी के भीतर मगरमच्छ का दुस्साहस इतना अधिक हो जाता है कि कई बार ये बड़े हाथी पर भी हमला कर बैठते हैं, लेकिन एक हाथी बड़ी आसानी से अपने दांतों और पैरों से मगरमच्छ को रौंद सकता है। इस अगली वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कैसे हाथी के छोटे बच्चे पर मगरमच्छ हमला करता है, लेकिन जल्दी ही इस बच्चे की मां बचाव के लिए आ जाती है और सारी बाजी पलट जाती है। वास्तव में एक हाथी के सूंड में इतनी ताकत होती है कि वो मगरमच्छ को उठाकर कई मीटर दूर फेंक सकता है। हिप्पोपोटामस। दोस्तों, जंगल में अनेकों जानवर एक साथ रहना पसंद करते हैं। मसलन जेब्रा और विल्डबीस्ट को आप अक्सर एक साथ रहते पाओगे। वहीं शुतुरमुर्ग को भी आप अक्सर जेबरों के साथ घूमते हुए देख सकते हैं। साथ रहते इन जीवों में दोस्ती हो जाती है और एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करते। किंतु मगरमच्छ और हिप्पोपोटामस नामक ये दो जीव ऐसे हैं जो आदिकाल से ही एक साथ रहते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों ही एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। दरअसल मगरमच्छ के दिमाग में दोस्ती लगाव जैसी भावना होती ही नहीं, मगर हर जिंदा और हिलती डुलती वस्तु को खाने के रूप में ही देखता है। इसलिए मौका मिलते ही ये हिप्पो पर भी झपटने का प्रयास करता है, किंतु मगर सिर्फ हिप्पो के छोटे बच्चों को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी जवान बड़े हिप्पो को मार डालना मगरमच्छ के लिए आसान नहीं रहता। वहीं हिप्पो बेहद ही हिंसक होते हैं, साथ ही मगरमच्छों को अपने बच्चों के लिए खतरा भी मानते हैं। इसलिए ये मगरमच्छ को दिखाई देते ही उस पर झपट पड़ते हैं। जहाँ तक मुकाबले की बात है तो एक हिप्पो अपने विशालकाय दांतों और बड़े मुंह से किसी मगरमच्छ की कमर को तोड़ सकते हैं। एक अकेला हिप्पो कई सारे मगरमच्छों को खदेड़ते हुए देखा जा सकता है। साफिश। भारत और श्रीलंका में पाए जाने वाले खारे पानी के मगरमच्छों को ओरका भी आसानी से मार सकती है। साथ ही ग्रेट व्हाइट शार्क भी इन मगरमच्छों के लिए कड़ी चुनौती साबित होगी। लेकिन क्या कभी आपने साफिश के बारे में सुना है? वैसे तो कुदरत ने अपने रक्षा के लिए और शिकार करने के लिए जीवों को अनोखी खूबियाँ दी हैं। यहाँ कोई करंट मारता है तो कोई जहर उगलता है, किंतु साफिश इन सबसे अलग है। 25 फीट तक लंबी हो जाने वाली ये मछली अपने साथ आरी लेकर चलती है। इसी कारण इसे कारपेंटर शार्क भी कहा जाता है। एक पूर्णतः वयस्क साफिश के लंबे और पतले मुंह में बाहर की ओर निकले हुए 100 से अधिक दांत होते हैं। अपने इस मुंह का इस्तेमाल ये मछली शिकार करने के लिए बखूबी करती है। हालांकि इस मछली को कभी किसी मगरमच्छ को मारते हुए नहीं देखा गया है और ये अमूमन सिर्फ अन्य छोटी मछलियों को ही अपना निशाना बनाती है। किंतु यदि कोई मगर साफिश को खाने की कोशिश करता है तो इस मछली का नुकीला जबड़ा मगरमच्छ को गंभीर जख्म दे सकता है। साफिश का सिर्फ जबड़ा ही विशेष नहीं होता, बल्कि इसकी त्वचा भी रेगमाल यानी सैंड पेपर की ही भांति बेहद खुरदुरी होती है। ये अपने शरीर की रगड़ मात्र से ही किसी जीव को जख्मी कर सकती है। इसलिए ग्रेट व्हाइट शार्क जैसे बड़े शिकारी भी इस मछली से दूरी बनाए रखते हैं। दोस्तों, मगरमच्छ निसंदेह जीवन चक्र का सर्वोच्च शिकारी है, लेकिन सब कुछ पहले से ही सुनिश्चित नहीं होता। जीवन अनिश्चितताओं का खेल है और वीडियो में दिखाए गए ये जीव मगरमच्छ की निश्चित विजय को हार में बदल देने की हिम्मत रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।